इसी कहानी में आगे बढ़ते हुए क्या लिखा है, लिखा हुआ है, सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर केवल उन्होंने जल से ही अपने आप को संतुष्ट कर दिया और थोड़ा सा विश्राम किया, आराम किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता पकड़ दिया। दिया जले सिगरेट कुंदनपुर पहुंच गए, यानी कि सुबह होने ही वाली थी, यानी लगभग सुबह हो चुकी थी, सूरज आसमान में दिखाई दे रहा था। तभी सेठ के कदम कुंदनपुर में पहुंच चुके थे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ, यानी आपको एक यज्ञ बेचने आया हूँ, क्योंकि मेरी संकट घड़ी है इस समय और मुझे धन की शीघ्र आवश्यकता है। इस प्रकार उन्होंने समझाया। उसके बाद क्या होता है, इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने को तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आपने आज किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा, जो कि वहाँ यज्ञ बेचने आए थे। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनसे उपहास किया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ किया ही नहीं है। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी, मेरी ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी, मेरे पास इतना धन ही नहीं था कि मैं कोई यज्ञ कर सकूं। इस प्रकार सेठ ने कहा। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आप अपने भारी यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं या नहीं, बताइए। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो हम कोई यज्ञ नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार सेठानी ने कहा तो सेठ विस्मित, विमूढ़, चकित रह गए, चकाचौंध रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसी बेमतलब की बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? क्या तुम तैयार हो अपना महायज्ञ बेचने को? सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात करिए। बरसों से मैंने कोई यज्ञ ही नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला देना यह महायज्ञ नहीं है तो और क्या है। ये उस समय की बात करती हैं जब उन्होंने तीनों रोटियां, आपको याद है, तीनों रोटियां खिला दी थी उस कुत्ते को और स्वयं भूखे रहकर स्वयं जल से संतुष्ट होकर वहां से चले आए थे, थोड़ा सा विश्राम करके उस वृक्षों के कुंज के पास से। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। सेठानी ने कहा, अपने अनुसार अपनी बात बताई। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ की क्या बात? सेठ का ये विचार था। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर निकलते आज चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित न लगा। उनके अनुसार ये मानव के लिए उचित कर्तव्य था, सही कर्तव्य यानी कि ड्यूटी थी, तो इसलिए उन्होंने उसका कोई भी मूल्य नहीं लिया, क्योंकि उन्हें वह उचित ठीक नहीं लग रहा था। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी कि ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये खाने को होगा, ये पैसा उनके हाथ में होगा। वो बड़ी बड़ी आशाएं लगाई हुई थी कि वो यज्ञ बेच कर आएंगे, पर उससे क्या पता था कि सेठ बिना कुछ लिए खाली हाथ थके हारे वहां पर घर पहुंचेंगे। सेठ को खाली हाथ आता वापस देखकर वो आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? क्या तुम्हें धन्ना सेठ नहीं मिले जो तुम बिना पैसे लिए बिना यज्ञ बेचे चले आए? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक सेठ ने सारी कथा सेठानी को सुना दी। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक यानी कि जो उनकी चरण धूली थी उसको अपने माथे पर लगाते हुए बोली, धीरज रखे, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभल कर आगे पहुंची तो दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है।
जिसके बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। एक पत्थर दलान में, उनकी दलान में एक पत्थर ऊंचा हो गया था और उसके बीचों बीच एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। जब उन्होंने ये देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गई कि ये है क्या चीज़। वो चौंक गई, उन्हें अचरज हुआ। फिर क्या हुआ, इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी, यानी कि मतलब इसी दरवाजे से उन्होंने ठोकर खाई थी, इसी लोहे के दरवाजे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वह पत्थर बिल्कुल ठीक उठा हुआ था, यानी ज़्यादा उठा नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी बहुत चक्की से खड़ी रह गई, चकित खड़ी रह गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया है। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है, दरवाज़ा है। आखिर यह माजरा क्या है? आखिर यह माजरा क्या है? उन लोगों ने उस चीज़ की खोज करने लगे कि ये चीज़ क्या है। सेठ ने उस दरवाजे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया जला के उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया, इतनी रोशनी सामने आई कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। ठीक है, सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है, जवाहरातों से जगमगा रहा है, मतलब खजाने जैसा है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी धन संपत्ति थी। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। उन दोनों ने सोचा कि ये अवश्य कोई दैवी शक्ति का चमत्कार है और ये माया पहले तो उनके समझ में नहीं आई, पर आगे देखते हैं क्या हुआ। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे, यानी कि कुछ सोच विचार करने की दशा में नहीं थे, कुछ सोचा विचार नहीं किया और वैसे ही खड़े रहे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें कुछ सुनाई दिया। वो क्या था? ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपने कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने एक भूखे कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर जो उसकी जान बचाई है, उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।